Hello students, next topic is 4 line into 1 multiplexer. So 4 line into 1 multiplexer is similar to the 2 into 1 line multiplexer. So एक बार हम पहले 2 into 1 को दोबारा देखते हैं. 2 into 1 में क्या था, 2 इनपुट है और 2 इनपुट किस को कन्वर्ट करना है 1 आउटपुट में. तो इन जनरलाइज फॉर्मेट जब भी आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक डायग्राम में आपको सिंपली क्या बनाना है, यहाँ पर 2 इनपुट लाइन 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए है ये. यहाँ साथ में आप MUX भी मेंशन करेंगे. दिस इज़ D0 D1 और यहाँ पर सेलेक्ट लाइन सिंगल और ये आ जाएगा Z आउटपुट. ठीक है, तो इस तरह से हमने लिया था. दूसरा कंसेप्ट था यहाँ पर इसके इनपुट्स के अकॉर्डिंग. इनपुट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बना था, अगर इनपुट आपकी जो है D0 सेलेक्ट होगी तो उस टाइम पर सेलेक्ट लाइन 0 होगी तो ही फर्स्ट इनपुट सेलेक्ट होगी. और अगर यहाँ पर है सेलेक्ट लाइन आपके पास 1 है तो हमारे यहाँ पर क्या सेलेक्ट होगा, दैट इज़ D1. सो नेक्स्ट वन इज़ वी आर स्टार्टिंग दैट 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ डिफाइन मल्टीप्लेक्सर एंड ड्रॉ 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, तो ये कॉमन फॉर्मेट होता है ये इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए. तो मल्टीप्लेक्सर में एक तो चीज़ हमें याद रखनी है कि हमेशा आउटपुट क्या रहती है, आउटपुट विल बी ऑलवेज 1. तो इन दिस केस जो हमारा ब्लॉक डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, 4 into 1. आउटपुट क्या होगी, Z. सेलेक्ट लाइन कितनी होगी स्टूडेंट्स, अब आप बताइए. सेलेक्ट लाइन 4 हैं, 4 अगर स्टूडेंट हैं उनको नंबर देना है तो कितने बिट्स की हमें रिक्वायरमेंट है, 2 बिट की. 2 बिट से हम चारों नंबर असाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी हमें टर्न बाय टर्न डिसाइड करना है कि D0 सेलेक्ट होगा, D1 सेलेक्ट हो, D2 या D3. तो ये 2 आपकी आउटपुट सेलेक्ट लाइंस होंगी, S1 एंड S0. ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा. इनपुट्स आर 4 का मीनिंग है 2 raised to power 2. हेयर n इज इक्वल टू 2. सो सेलेक्ट लाइंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस विल बी 2. सेलेक्ट लाइंस आर 2 raised to power n में जो n नंबर है दैट विल डिसाइड नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस. सो अकॉर्डिंग टू दिस ब्लॉक डायग्राम वी हैव 2 सेलेक्ट लाइंस. ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ बनाया नहीं है लेकिन आपको एग्जाम में बनाना होगा. आपको पहले भी बोला है कि सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, फिर ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद ट्रुथ टेबल और उसके बाद लॉजिक सर्किट डायग्राम. तो ब्लॉक डायग्राम आपको बनवा दिया गया है, इसमें नहीं मेंशन था. अब यहाँ देखिए 2 सेलेक्ट लाइन मैंने आपको समझाया. नेक्स्ट केस है यहाँ इनपुट और आउटपुट हम सेलेक्ट लेते हैं कि जब भी हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है. ये क्या है, सेलेक्ट लाइन्स. दीज आर सेलेक्ट लाइन्स और ये है आउटपुट. अब हमें ये देखना है कि 0 के केस में क्या सेलेक्ट होगा, D0. और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 के केस में क्या होगा, D3. 0 के केस में D1 एंड 10 के केस में D2. सो 4 कॉम्बिनेशंस आर देयर फॉर 2 सेलेक्ट लाइन्स और 4 ही हमारे इनपुट है तो इसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग होगी. तो अब हमें नेक्स्ट बनाना है फॉर्मूला Z के लिए. Z विल बी इक्वल टू, फर्स्ट कब सेलेक्ट होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन जब 0 है. 0 का मतलब क्या है, S1 बार S0 बार D0, ये सेलेक्ट होगा. नेक्स्ट है S1 बार S0 D1 प्लस थर्ड वन के लिए दैट इज S1, ये 1 है. ठीक है, तो वेरिएबल एज इट इज 0 है तो S0 बार और D2 प्लस ये लास्ट में क्या था, 1 था, S1 S0 D3. ये बनता है Z का फॉर्मूला. अब जिन स्टूडेंट्स को यूनिट 2 क्लियर है, 3 क्लियर है, मीन जो डिजिटल सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो हमें कंसेप्ट आगे यूज़ करना है फर्दर. अब इनके लिए एंड गेट बनाइए, इनके लिए एंड गेट अलग से बनाइए, इसके लिए एंड गेट अलग से बनाइए, इसके लिए एंड गेट अलग से बनाइए और इन सभी एंड गेट्स को फिर और कर देना है. तो ये कंसेप्ट हमारा था, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर इजीली आप देख भी पाएंगे. इस केस के अंदर यहाँ पर जो हमारा डिजिटल सर्किट डायग्राम बना है इसमें यही कंसेप्ट इन्होंने यूज़ किए. कंसेप्ट क्या कहता है, आप जो इनपुट है ये देखिए, यहाँ से ये जो आउटर लाइन है दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डायग्राम. फर्स्ट है कि आप D0 कब सेलेक्ट होगा, जब S1 और S0 0 होंगे. तो ये आपका 0 मतलब वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट. ये हुआ S1 बार और ये हुआ S0 बार और ये आया इनपुट. तो ये आउटपुट क्या हो गए, D0 S1 बार S0 बार. नेक्स्ट है D1, हाँ जी S1 बार है, S1 बार ही आएगा, इसके अकॉर्डिंग 0 है तो
S0। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें क्या पास किया, S1 बार, लेकिन यहाँ पर S0 में क्या पास किया, S0 में देखिए यहाँ इसके लिए S0 D1 के लिए क्या होगा, D1 के लिए D1 यहाँ सेलेक्ट हुआ है, तो D1 की जो इनपुट गई वो यहाँ से गई, देख लीजिए ये यहाँ से D1 के लिए जो सेलेक्ट लाइन गई है S0, ये यहाँ से गई है, दिस इज S0। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट है 1 और 0 के लिए 1, ये D3 कब सेलेक्ट होगा, 1 मीन्स S1 एज इट इज़, ये पास हुआ, 0 मीन्स S1 बार, ये S1 बार यहाँ से लाइन ली, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आया, D3 S1 S0 बार, राइट। नेक्स्ट है लास्ट वन S1 S0 सॉरी S1 नो बार S0 एंड D3, ठीक है। तो डायरेक्ट लाइन से हमने लिया हुआ है और ये ठीक है। ये सब बनने के बाद अब क्या किया, इन आउटपुट्स को फर्दर और कर दिया है, ठीक है। ये बन गया आपका Z। अब अगर जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखी है, समझ आई है, उनके लिए अब क्वेरी है कि आपको अब डिज़ाइन करना है 8x1। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि देखिए जिसको समझ आ रहा है वो बना पाएगा, जिसको समझ नहीं आया या समझना नहीं चाह रहा है उसका कुछ नहीं कर सकते। 8x1 में इनपुट कितनी होंगी, 8, ठीक है। 8 इनपुट होंगे D0 से लेकर D7 तक। जैसे आपको बताया कि कोई भी मल्टीप्लेक्सर है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी कि ये सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी। अब सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी हमें नहीं पता, सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी वो हमें देखना है। सो वी कैन डिफाइन हेयर इनपुट्स कितनी हुई, 8 मीन्स 2⁻3, 2⁻3 तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, 3। ये नंबर हमारा यहाँ से डिसाइड करता है कि सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, 3। सेलेक्ट लाइंस 3 हैं तो यहाँ पर हम नेम देंगे S2 S1 S0, राइट। S से ही नंबरिंग हम करेंगे और आउटपुट क्या आता है, Z। अब स्टूडेंट ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है इसका कि कितने इनपुट्स हैं, 8 इनपुट्स, 3 सेलेक्ट लाइंस एंड 1 आउटपुट। उसके बाद हमें नेक्स्ट लिखना होगा टेबल के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर है, अब ये S2 S1 S0 और ये Z, ऐसे आप टेबल बनाएंगे 0 0 0 0 0 1 अप टू 1 1 1, ठीक है। अगर ये 0 0 0 है तो D0 D1 और लास्ट ये केस है तो D7। इस तरह से आप टेबल डिज़ाइन कीजिए और फिर लास्ट में जब Z का फॉर्मूला बनाएंगे तो Z का फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस प्लस this 1 plus means D0 S2 bar S1 bar S0 bar प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए D1 S2 बार S1 बार S0 एंड सो ऑन। लास्ट केस में डिस्कस करें, बीच की केसेस नहीं ले रहे, ये आपके लिए है D7 S2 S1 S0। क्यों, क्योंकि ये ऑल वंस हैं। तो ये आपको बनाना है अभी, ठीक है। कल इसका कुछ इम्प्रूव्ड फॉर्मेट करेंगे हम। एक बार बड़ा बनाइएगा डायग्राम, जैसे पहले भी आपको बोला है। फिर जब आप एक बार बना लेंगे, जैसे यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं, ये एंड गेट कितने हैं, 4, तो 8x1 में कितने हो जाएंगे, ये 8। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। जो वीडियो देखेंगे तो उनसे पता लग जाएगा कितने इसको बना पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे 16x1 यूजिंग 8x1, ठीक है स्टूडेंट। तो अपना एक बार प्रैक्टिस कीजिए और बनाकर डायग्राम ग्रुप में सेंड कीजिएगा।